उन्होंने सोमवार को थाना बेहटा मुजावर क्षेत्र के गांव मटुकरी निवासी ब्रिजेंद्र कुशवाहा पुत्र बच्चूलाल कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव को एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अपनी जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि महीनों से भटक रहा अधिकारियों की चौखट पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे पीड़ित पर ही एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पूरा मामला है बेहटा मुजावर क्षेत्र के गांव मटुकरी का, जहां पर संडीला बांगरमऊ रोड पर ब्रिजेंद्र कुशवाहा आदि का गाटा संख्या 866 में एक खेत है, जिस पर पड़ोस के गांव माखन खेड़ा के रहने वाले इंदुल रामगोपाल और राजेंद्र आदि ने अवैध कब्जा कर रखा है और दिन प्रतिदिन उस कब्जे का विस्तार कर रहे। ग्राम मटुकरी में चकबंदी प्रक्रियाधीन है। पीड़ित ने अवैध निर्माण की शिकायत तहसील, नगर विभाग और चकबंदी के अधिकारियों को की और ऐसे में प्रकरण की जांच हेतु नगर विभाग की 2 लोगों की टीम एवं चकबंदी विभाग की टीम द्वारा बेहटा पुलिस की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान की गई नाप में से पाया गया कि पीड़ित के खेत की 2 मीटर 70 सेंटीमीटर जमीन पर आरोपी अवैध अतिक्रमण करके झोपड़पट्टी डाल रखी है। शेष जमीन नहर विभाग की है। इंदुल रामगोपाल आदि की कोई जमीन वहां पर नहीं पाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आखिर जांच करने गए अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की जा चुकी है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन को शिकायती पत्र देकर अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिदायक एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, न ही पीड़ित की भूमि से कब्जा ही हटवाया गया है। अतिरिक्त इसकी पीड़ितों पर ही थाना बेहटा मुजावर में एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। देखिए अनुज तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार, पिताजी का नाम श्री बच्चूलाल, ग्राम मटुकरी, पोस्ट अटवाबैग, थाना बेहटा मुजावर, तहसील बांगरमऊ, जनपद उन्नाव का निवासी हूँ। मेरा रोड के किनारे, संडीला बांगरमऊ रोड के किनारे घाटा संख्या 866 खेत है। उसमें आगे के हिस्से की तरफ माखन खेड़ा निवासी इंदल उर्फ इंदलू, राम गोपाल व इनके बेटे और कई लोग मिल करके ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। तहसील टीम द्वारा, तहसील और उसके आगे हमारे खेत के थोड़ा आगे नहर विभाग की भी ज़मीन है। तहसील की टीम इंस्पेक्टर साहब के सामने आकर के उसमें नाप की गई, तो उसमें 2 मीटर 70 सेंटीमीटर हमारा हिस्सा पाया गया। उसमें इन्होंने विपक्षी लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, अवैध निर्माण झोपड़ी टाइप का, और दिन पर दिन वो अब भी बढ़ा रहे हैं। आज भी उन्होंने कब्जा बढ़ाया है उसमें। इसलिए मैं जो है एडिशनल एसपी साहब के यहाँ आया हूँ। मेरी जो है बात सुन करके मुझे न्याय दिलाया जाए। इसमें मैं एक दिन रोड पर अपने रखवाली के लिए गया था, तो गश्त में पुलिस टीम आई थी। हमारे पर हम लोगों को ले जा करके हमारे पे मुकदमा भी हो गया है। और ये लोग अब इनका इतना मनोबल बढ़ा है, दिन पर दिन वहाँ पे कब्जा बढ़ा रहे हैं और इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये कहते हैं कि अगर तुमको किसी न किसी ने फंसा करके ये हर्जन एक्ट 376 या पास्को किसी में इनको जेल करवा देंगे, तब और कब्जा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तहसील की टीम जब मौके पर आई तो 2 मीटर 70 सेंटीमीटर हमारा 866 का हिस्सा पाया गया, जिसमें इन्होंने अवैध किया। और उसके बाद नहर विभाग में 2 मीटर हिस्सा उन्होंने किया है। वहाँ पर इनकी कोई ज़मीन नहीं है। ये यहाँ से एक बार सीओ साहब चकबंदी से केस हार गए हैं। अब इन्होंने ये सोसी उन्नाव में दायर किया है, उसमें इनको सफलता नहीं मिलते दिखाई पड़े, इसलिए इन्होंने ये कब्जा इसमें ज़बरदस्ती और कई लोगों माफियाओं को मिला करके ज़बरदस्ती ये कब्जा करना चाहते हैं। और वो कीमती ज़मीन है रोड के किनारे, इस पर इनकी नज़र गड़ी हुई है। वो कह रहे थे कि जब ये जेल चले जाएंगे तब मैं इस पर निर्माण पक्का कर लूँगा, और हमको, हमारे परिवार वाले सभी लोगों को कह रहे हैं। जी, अभी हमने थाने में दिए, चकबंदी विभाग में दिए, डीएम साहब को दिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी किया, एसपी साहब को भी दिया, सीओ साहब के पास, सीओ साहब को भी दिया हमने। हमारे ऊपर ही मतलब वो है, और ये इतना इनके मनोबल बढ़े हैं कि ये कुछ भी किसी समय हमारी जान माल का नुकसान कर सकते हैं। आज हमारा बेटा हमारे खेत में पानी लगा था, उसी खेत में एक लेबर था, वो पानी की सिंचाई कर रहा था। खाना देने गया तो ये लोग उसी कब्जे वाली ज़मीन पर बैठे थे, तो ये अपना वीडियो बनाने लगा, देखने लगा कौन है। छोटे बच्चे थे, तो इन्होंने गाली दे के दौड़ा लिया, तो वो अपने सीधे भागते हुए अपने घर चले आए। 2 बच्चे, एक हमारा बच्चा।